हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी गाइड 360। होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग फिर से 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि 2024 सेट ए के क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं, देखते क्या है क्वेश्चन। कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज, 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, 2 मैंगोज एंड 5 एप्पल्स। फ्रेंड्स, जो कुछ भी प्रश्न में कह रहा है उसको सबसे पहले हम लोग एक मैथमेटिकल रूप देते हैं। 4 ऑरेंज, ऑरेंज का कितना कॉस्ट होगा? ऑरेंज, मैंगोज और एप्पल्स, यानी 3 प्रकार के फ्रूट्स हैं। यहां पे कह रहा है 4 ऑरेंज यानी 4 O। फ्रेंड्स, ऑरेंज को मान लेते हैं x। ऑरेंज कितना होगा? x होगा। लेट्स सपोज ऑरेंज इज x, मैंगो y, एप्पल z। तो एज पर क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, क्वेश्चंस के अनुसार क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 4 ऑरेंज यानी 4x, 6 मैंगोज यानी 6y, 8 एप्पल्स यानी 8z इक्वल टू ट्वाइस द टोटल कॉस्ट, ट्वाइस द टोटल कॉस्ट 1 ऑरेंज यानी 1x, 2 मैंगोज यानी 2y, 5 एप्पल्स यानी 5z। फ्रेंड्स, 10th में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। यह 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। इसको शॉर्ट फॉर्म देते हैं। यदि हम इसको सॉल्व करें तो यह होगा 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 2x 4y 10z, यानी 4x and 2x, it will be 2x, 6y 4y, it will be 2y, 8z 10z minus 2z। ओके फ्रेंड्स, इक्वल टू 0। अगर हम इसको देखें तो यह है x प्लस वाई इक्वल टू जेड। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फ्रेंड्स। व्हाट इट मीन? इसका मतलब यह हुआ कि जो भी ऑरेंज का प्राइस है, मैंगोज का प्राइस है, इन दोनों के सम के बराबर एप्पल का प्राइस है, यानी एप्पल ज्यादा महंगा है। कौन ज्यादा महंगा है ये हमें नहीं चेक करना है, यहां पे हमें यह देखना है x प्लस वाई इक्वल टू जेड। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज, 5 मैंगोज एंड 9 एप्पल इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज, 6 मैंगो, 8 एप्पल्स। फ्रेंड्स, यह होगा कि नहीं होगा? जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, यदि सॉल्व करने के बाद भी वही रिपीट कर रहा है तो सर्टेनली वह होगा। अब एग्जाम में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज यानी 3 ऑरेंज 3x प्लस 5 मैंगोज 5y प्लस 9 एप्पल यानी 9z इक्वल टू 4 ऑरेंज 4x प्लस 6 मैंगोज 6y प्लस 8 एप्पल्स 8z। इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। यदि x प्लस वाई इक्वल टू जेड आ गया तो फिर यह वैलिड होगा। 4x 3x कितना होने वाला है फ्रेंड्स? यह हो जाएगा x, 5y प्लस 6y, ये कितना होगा? y, 9z प्लस 8z,
कितना होने वाला फ्रेंड्स, जेड, यानी जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दिस सेटिस्फाई इक्वेशन 1, हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यानी पहला तो सही है, दूसरा सही है कि नहीं चेक करते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ एप्पल। फ्रेंड्स, एक एप्पल के कॉस्ट के बराबर ही तो है इन दोनों के कॉस्ट का सम, जो कि इक्वेशन 1 में ही है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, हेंस आवर आंसर वुड बी सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। हो फ्रेंड्स, आप समझे होंगे। फ्रेंड्स, चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते क्या है। प्रश्न में कह रहा है फ्रेंड्स 32 to the power 5 plus 2 to the power 27 is divisible by, let's check friends, 32 to the power 5 plus 2 to the power 27। फ्रेंड्स, बचपन में हमने पढ़ा था a to the power m to the power n इक्वल टू h to the power m into n। ओके फ्रेंड्स, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 to the power 5 to the power 5। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। फ्रेंड्स, 32 को यदि मैं फैक्टराइज कर दूं, 2 16 2 8 2 4 and 2 to the 4, what it mean? It means 2 to the power 5, 32 equals to 2 to the power 5। Friends, 2 to the power 27, इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 2 to the power 25 प्लस 2 to the power 27। दोनों में से फ्रेंड्स यदि मैं 2 to the power 25 कॉमन ले लूं, यदि 2 to the power 25 को कॉमन ले लूं, यह 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 to the power 2। व्हाट इट मीन फ्रेंड्स, 2 to the power 25 into 5, it means 2 to the power 24 into 10। इसमें से एक 2 इसने मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रेंड्स, यह एक्सप्रेशन है एक्चुअली जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिस एक्सप्रेशन। अब आप बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट यही है। यह किससे डिविजिबल है, इन चारों डिजिट्स में, 3 से नो, 7 नो, 10 यस, हेंस आवर आंसर वुड बी सी। हाउ इजी दिस क्वेश्चन इज, वन नीड इज कंसंट्रेशन। अगर हमारा एग्जाम में कंसंट्रेशन बना तो फिर हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। लेट P and Q be positive integers, P and Q positive integers means greater than 0। now satisfying P is less than Q, P is less than Q and P plus Q equal to K, what is the smallest value of K that does not determine P and Q uniquely? K का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा जिस पे P और Q यूनिक ना हो। यूनिक नहीं होने का मतलब हुआ फ्रेंड्स, उनका कुछ डिफिनिट रिजल्ट ना आए, मोर देन 1 रिजल्ट आए। चेक करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा एलिमिनेशन मेथड, जो भी 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं उससे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, लेट सपोज K इक्वल टू 3 है, ए स्टेटमेंट को लेते हैं। K इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा फ्रेंड्स। 2 प्लस 1 3, जहां पे 2 1 से बड़ा है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगर देखूं मैं
4 को लेता हूं k की जगह पे 4, तो यह क्या होगा फ्रेंड्स 3 + 1 = 4। मैंने एक बार k को रखा फ्रेंड्स, जब मैंने k को रखा 3 तो 2 + 1 आ रहा है। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉजिटिव इंटीजर्स को लेकर के चलूं, 2 1 के अलावा किसी भी डिजिट को मैं यदि ऐड करूं तो क्या 3 आने वाला है? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि 2 and 1 यूनिक है। और प्रश्न में क्या कह रहा है? डज नॉट डिटरमाइन P and Q यूनिकली, इसलिए 3 आंसर नहीं होगा। यदि मैं 3 + 1 को ऐड किया तो 4 आया। बिल्कुल फ्रेंड्स, 3 इज ग्रेटर देन 1। क्या कोई और संख्या है जिसको मैं ऐड करूं तो 4 आए? तो आप कहोगे यस सर, 2 and 2 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन यदि 2p है और 2q है तो p क्या होना चाहिए? q से छोटा, यानी दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, यानी तो हो ही नहीं सकता, यानी 4 भी आंसर नहीं होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स k = 5। यदि मैं कहूं 3 + 2 = 5, 3 इज ग्रेटर देन 2, यस यस। अगर मैं कहूं 1 + 4 = 5, यानी फ्रेंड्स यदि p को मैं 3 रखूं, p को मैं 4 रखूं, p को क्या रखूं फ्रेंड्स? एक बार 3 रखा, एक बार 4 रखा, और q को 2 रखा, 1 रखा, तो बिल्कुल वैलिड रिजल्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है फ्रेंड्स? 5। इसलिए हमारा आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर p और q यूनिक नहीं है, यानी उनका सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, मोर देन 1 वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप कहोगे सर 6 के लिए भी तो वैलिड है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू? तो स्मॉलेस्ट तो 5 ही होने वाला है। जो भी 4 ऑप्शन है, आंसर सी होगा। फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, तीनों का आंसर सी है। जैसे ही हम लोग 2 to 3 इयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक और ट्रिक हमारे दिमाग में आ जाएगा। नहीं आएगा तो भी कैसे हम ऑप्शन को टिक कर लेंगे, वह चेक करेंगे आफ्टर 2 to 3 इयर्स सॉल्विंग द क्वेश्चन, मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस। एक व्यक्ति है, अपने घर से निकला, मान लिया कि वह व्यक्ति है 100 मीटर स्ट्रेट चला, फ्रॉम हिज हाउस, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर, मुड़ गया 100 मीटर लेफ्ट, और जहां पे पहुंचता है फ्रेंड्स, उसके बाद अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 300 मीटर, यहां से वह 300 मीटर और चलता है। देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। राइट चलता है, 100 मीटर चलता है, तो उसका क्या मिल जाता है फ्रेंड्स? ऑफिस। यह है मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग, जो है उसका ऑफिस। फ्रेंड्स, प्रश्न में क्या कह रहा है? इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली। जो पर्सन है फ्रेंड्स, वह इनिशियली किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, यह हमें बताना है। यदि जो ऑफिस है फ्रेंड्स, वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ऑफिस किधर है फ्रेंड्स? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। लेट्स मार्क, दिस इज ऑफिस, दिस इज नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ये रहा फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट। फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट यह डायरेक्शन है।
और यह क्या पूछ रहा है कि जो व्यक्ति है वो इनिशियली किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। इनिशियली व्यक्ति किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा यह दिया हुआ नहीं था, हमने बस मान लिया था। क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस ऑफिस को यहां ला देते हैं। और यह कैसे पॉसिबल है, यदि मैं इसको रोटेट कर दूं 180 डिग्री पे रोटेट, तो बिल्कुल यह कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। और ये जो डायरेक्शन था ये डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा। आप 180 डिग्री पे रोटेट करके देखो, अगर यह नॉर्थ ईस्ट है तो यह क्या होगा, साउथ। क्या होगा फ्रेंड्स, साउथ। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस इफ हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो व्यक्ति इनिशियली साउथ में मूव कर रहा होगा, यह आंसर होगा सी। अभी तक जितना भी सॉल्व किए आंसर सी ही मिल रहा है फ्रेंड्स। 3-4 साल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक ट्रिक फाइंड आउट करेंगे, दिक्कत यदि एग्जाम में होगी तो उसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स लेट्स चेक साउथ होगा कि नहीं होगा। ए पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, 100 मीटर इसको मूव करा दिए, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, लेफ्ट चला 100 मीटर, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 300 मीटर, 300 मीटर चला, और राइट चला और अपने ऑफिस को पहुंच गया। बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में हम नहीं छोड़ सकते हैं, डायरेक्शन के आसान क्वेश्चन है। एनी डाउट आस्क इन कमेंट सेक्शन। फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसको देखते हैं। ए पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवार्ड, यहां पर पहले ही बता दिया कि व्यक्ति वेस्टवार्ड मूव कर रहा है, यानी दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। अगर बात करें फ्रेंड्स कुछ और इसमें मार्किंग करूं तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। ये तो डायरेक्शन है। डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये हमें पता होना चाहिए। फ्रेंड्स ए पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवार्ड, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर, लेफ्ट चला और वॉक किया 100 मीटर। अब कर रहा है फ्रेंड्स, ही देन टेक्स 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में ऐसे मूव किया 225 डिग्री। 225 डिग्री का मतलब कितना हुआ फ्रेंड्स, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी व्यक्ति यहां पर है। ओके फ्रेंड्स, जा किधर आता, डाउन। सबसे पहले ये क्या करेगा, यह 180 डिग्री मूव करेगा, यानी अपोजिट इधर हो जाएगा, जिधर से आ रहा था उधर मूव करने लगेगा। अब इसके बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, this is 45 degree and this overall is 225 degree. In which direction is he walking now? अभी वह किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रेंड्स, चला इधर था, आया डाउन, इसके बाद 225 डिग्री का रोटेशन ले लिया और मूव करने लगा। आप खुद ही बताओ ना किधर जा रहा है, अब किधर जा रहा है, अब नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट। सो सिंपल। और इसका आंसर भी क्या आया फ्रेंड्स, सी। अभी तक लगभग हम लोगों ने आज 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, कंटिन्यूअस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सबका आंसर सी आ रहा है। मूव करते हैं फ्रेंड्स। आज का 36 और सेट ए का 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, A statement is given followed by 2 conclusions. Number 1 and 2. Consider the statement and the conclusion. क्या है प्रश्न,
इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। इंडिया क्या है फ्रेंड्स? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। बात तो सही है, जीएस में भी यही होगा। आज ही की क्लास में हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.1 बताया इकोनॉमिक्स करंट अफेयर में। उसमें ऑपरेशन फ्लड, वर्गीज कुरियन, 26 नवंबर मिल्क डे, सारी चीजों को डिस्कशन किया था। फर्स्ट स्टेटमेंट यह दी गई है। इस स्टेटमेंट के आधार पर फ्रेंड्स कंक्लूजन दी गई है। पहला कंक्लूजन है इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। फ्रेंड्स बात तो सही है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। क्या इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है? फ्रेंड्स हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होंगे कि नहीं होंगे यह डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। पहला डोमेस्टिक कंजप्शन, डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। यदि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन प्रोडक्शन से ज्यादा है तो सर्टेनली हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं हुआ कि हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो जाएंगे। दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर होने के लिए भी बहुत सारे डायमेंशन होना चाहिए, और उस कोई डायमेंशन यहां दिया हुआ नहीं है। यानी सर्टेनली कंक्लूजन फर्स्ट कैन नेवर बी ट्रू। हम बात करते हैं सेकेंड कंक्लूजन, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क। फ्रेंड्स हम इंपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे यह भी बहुत सारे डायमेंशन पर डिपेंड करता है। सेकेंड आंसर स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यानी आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका दिए गए इंफॉर्मेशन से हम किसी भी कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और आंसर वुड बी डी, नाइदर 1 नॉर 2। मूव करते हैं फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है, रिस्क लेंगे, थोड़ा डर लगेगा कि सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें सॉल्व करनी है अपने कॉमन सेंस को यूज करके। बात करते हैं फ्रेंड्स, ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द स्टेटमेंट। यहां है फ्रेंड्स, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m and n where m and n are natural numbers। स्टेटमेंट 1 है फ्रेंड्स, m plus n is greater than mn। m plus n is greater than m into n and m is greater than n। ओके। स्टेटमेंट 2 है फ्रेंड्स, द प्रोडक्ट ऑफ m and n इक्वल टू 24। और हमें क्या बताना है फ्रेंड्स, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m and n where m and n are natural numbers। और हमारे पास 4 ऑप्शन है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट alone but cannot be answered using other statement। फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर क्या हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट 1 से दे सकते हैं? अगर हमें स्टेटमेंट 1 से देना होगा तो सर्टेनली कुछ यूनिक वैल्यू होने चाहिए। यदि यूनिक वैल्यू नहीं हुआ, यानी उसका रिजल्ट मोर देन 1 हुआ, तो स्टेटमेंट 1 वैलिड नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से क्या स्टेटमेंट 2 से सिर्फ आंसर दे सकते हैं? उसके लिए भी यूनिक होना चाहिए। लेट्स चेक फ्रेंड्स, m plus n is greater than mn। केस 1, अगर मैं लिखूं फ्रेंड्स 3 plus 1 कितना होगा फ्रेंड्स? 4। यहां पर 3 1 से बड़ा है। 3 plus 1 ग्रेटर देन 1, और 3 किससे बड़ा है फ्रेंड्स? 1 से बड़ा है। और भी देखते हैं फ्रेंड्स, यहां पे 2 plus 1 इक्वल टू 3, 2 1 से बड़ा है। अगर फ्रेंड्स
ऐसे में मूव करूं तो बहुत सारा आंसर हो सकता है। यानी केस 1 में कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिल रहा है, यानी स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 2 की बात करूं फ्रेंड्स, केस 2 लेकर के मैं चलूं, m इंटू एन इक्वल टू 24। अगर मैं देखूं फ्रेंड्स तो 1 इंटू 24 हो सकता है, 2 इंटू 24 हो सकता है, 3 इंटू 8 24 हो सकता है, और क्या हो सकता है फ्रेंड्स, 4 इंटू 6 24। फ्रेंड्स इतने डिफरेंट वैल्यूज यहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, नो यूनिक वैल्यू, यानी स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन एलोन। फ्रेंड्स दोनों को यूज करते हैं। यदि मैं देखूं फ्रेंड्स, m and n, where m and n are नेचुरल नंबर्स, क्या करूं मैं? यदि मैं 24 प्लस 1 को लिखूं तो क्या होगा फ्रेंड्स? 25 होगा। m प्लस n कितना होगा फ्रेंड्स? 25। लेट्स चेक m प्लस n इज ग्रेटर देन mn और नॉट। m प्लस n कितना आया है? 25। और 24 इंटू 1 कितना होगा? 24, यानी सर्टेनली 24,1 पे हमें वैलिड रिजल्ट मिल रहा है, और 24 इंटू 1 24 हो रहा है। यानी फ्रेंड्स जैसे ही हम लोगों ने दोनों स्टेटमेंट को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया, हमें यूनिक वैल्यू मिल गया। यानी बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर कैन आंसर द क्वेश्चन, नॉट इंडिविजुअली। यानी आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी। यहां भी आंसर सी आया है फ्रेंड्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। दिस इज आवर 37th नंबर क्वेश्चन, नाउ 38th और 64th। यहां प्रश्न है फ्रेंड्स, ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाई 2 स्टेटमेंट 1 and 2। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज? यूनिक वैल्यू कहने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जो वैल्यूज होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, वो डिफिनिट होना चाहिए, नॉट मोर देन 1 नहीं होना चाहिए। व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ x एंड y वेयर x, y आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या क्या एक ही स्टेटमेंट पर्याप्त है, सफिशियंट है आंसर देने के लिए कि दोनों? लेट्स चेक। फ्रेंड्स कह रहा है x डिवाइडेड बाई y इक्वल टू ऑड। ओके, x इंटू y इक्वल टू 12। x और y डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स x और y कौन कौन से नेचुरल नंबर हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रेंड्स अगर मैं 3 को डिवाइड करूं 1 से तो क्या होगा? 3, बिल्कुल। अगर मैं 6 को डिवाइड करूं 2 से तो क्या होगा? 3। क्या ये नेचुरल नंबर्स, अगर मैं किसी को भी x y कंसीडर कर लूं तो यूनिक वैल्यू दे रहा है? नहीं, क्योंकि 2 वैल्यू हो गए। यानी स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। फ्रेंड्स यदि x इंटू वाई 12 है तो यह क्या हो सकता है? 2 इंटू 6 इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। ओके, यह भी एलोन सफिशियंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मोर देन 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यदि मैं दोनों स्टेटमेंट को एक साथ मिला दूं, कैसे फ्रेंड्स? 2 इंटू 6 इक्वल टू 12, यानी मैंने x को मान लिया 6, y को मान लिया 2, तो 12 बिल्कुल मिल रहा है। 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 एंड 3 इज ऑड, बिल्कुल मिल रहा है।
यानी यदि x 6 हो y 2 हो तो फिर x और y को यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। और यह है फ्रेंड्स 38 नंबर क्वेश्चन, यानी सी वुड बी द आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। होप आपने समझा होगा। एनी डाउट कमेंट, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, वी विल डिस्कस टुगेदर। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया रहेगा और यह क्वेश्चन का आंसर क्या स्टेटमेंट 1 सफिशिएंटली दे सकता है, स्टेटमेंट 2 सफिशिएंटली दे सकता है, या दोनों की जरूरत पड़ेगी, यह हमें बताना है। 39th नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेट्स चेक। ए सर्टेन अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड 3 व्यक्ति हैं और तीनों में सर्टेन अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। हु रिसीव्ड द लिस्ट, सबसे कम कौन रिसीव किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, एक्स रिसीव्ड 4/5 ऑफ व्हाट वाई एंड जेड। एक्स कितना है फ्रेंड्स, 4/5 ऑफ व्हाट एक्स एंड जेड टुगेदर। ओके, आगे क्या कर रहा है फ्रेंड्स, वाई रिसीव्ड, स्टेटमेंट 2, वाई रिसीव्ड 2/7 of what x and z together, 2/7 of what x and z together। फ्रेंड्स यहां 3 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें लगभग 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, या कम से कम 2 इक्वेशंस की तो जरूरत पड़ने ही वाली है। और सर्टेनली मैं यदि एग्जाम में इसको सॉल्व करूं तो दोनों इक्वेशन को गौर से देखूंगा और डायरेक्ट टिक करूंगा, बोथ द स्टेटमेंट्स सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। कोई एक स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट टुगेदर सफिशिएंट होंगे आंसर देने के लिए। हम सॉल्व भी करते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होगा, इसलिए अपने कॉमन सेंस से इसको टिक कर लेंगे। x इक्वल टू, यहां लिखता हूं फ्रेंड्स 5x इक्वल टू 4x प्लस जेड। यहां x नहीं होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, y। y 4y प्लस जेड। फोर वाई प्लस 4z, यानी 5x माइनस 4y इक्वल टू 4z। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखते हैं फ्रेंड्स, 7y इक्वल टू 2x प्लस 2z। फ्रेंड्स यहां 4z है ना, मैं चाहता हूं कि यहां भी 4z हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों ही तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यह हो जाएगा 14y इक्वल टू 4x प्लस 4z। फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इस 4z की जो वैल्यू है उसको यहां पुट कर देते हैं। दिस इज आवर सेकेंड स्टेटमेंट। 14y इक्वल टू 4x प्लस 5x माइनस 4y कितना होने वाला है फ्रेंड्स, 14y प्लस 4y 18y इक्वल टू 19x, यानी 2y इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, y इज ग्रेटर देन x, y x से बड़ा होगा। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स,
हमें क्या करना है, चेक करना है कि z बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, यूज करते हैं 2y इक्वल टू x है, और ये है हमारा सेकेंड फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट यहां रखते हैं, x की जगह पर क्या रख दे फ्रेंड्स, दिस इज थर्ड, इसको आप रख दो फर्स्ट स्टेटमेंट में, x की जगह पे आप 2y रख दो, तो 10y माइनस 4y इक्वल टू 4z। 10y दिस इज 6y इक्वल टू 4z। यानी फ्रेंड्स ये कितना होने वाला है, यहां आपको सीधे दिख रहा है z इज ग्रेटर देन y। यानी सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, हु रिसीव्ड द स्मॉलेस्ट अमाउंट। यह नहीं पूछ रहा है कौन रिसीव किया, कौन रिसीव किया आप यहां पर देख चुके हो। क्या देखा फ्रेंड्स आपने, y इज ग्रेटर देन x एंड z इज ग्रेटर देन y। हमने यहां सॉल्व किया, एक बार आप भी सॉल्व करके देखना फ्रेंड्स, हो सकता है यहां कुछ एरर हो, लेकिन इस दोनों को कंबाइन करके ही इसका आंसर दिया जा सकता है। एक बार आप अपने से भी सॉल्व करना। मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें प्रोसेस को सीखना है फ्रेंड्स, कैसे किसी क्वेश्चन के आंसर दिया जा सकता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिर से स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिए हैं और कह रहा है जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या सिर्फ एक ही स्टेटमेंट काफी है या दोनों एक दूसरे के साथ। 40th नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ द एवरेज मार्क्स इन ए क्लास इज 60, एक क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है फ्रेंड्स 60, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। द हाईएस्ट मार्क इन द क्लास इज 70, हाईएस्ट मार्क कितना है फ्रेंड्स 70, और लोएस्ट कितना है 50। फ्रेंड्स क्या हम नंबर ऑफ स्टूडेंट सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से बता सकते हैं, एक क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स 70 आया है, सबसे कम मार्क्स 50 आया है और एवरेज मार्क्स 60 है, तो आप बता सकते हो कितने बच्चे होंगे, बिल्कुल नहीं बता सकते हो। नंबर्स बताने के लिए और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सेकेंड, एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स, यदि हमें ना पता चले कि हाईएस्ट मार्क्स किसका आया है, लोएस्ट मार्क्स किसका आया है, तो क्या हम बता सकते हैं? तो कुछ और भी तो आप इंफॉर्मेशन दो, सिर्फ एवरेज दे दोगे तो बता देंगे नहीं। यानी स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट अलोन टू आंसर द क्वेश्चन। क्या दोनों एक दूसरे के साथ है? बिल्कुल नहीं। ऐसे क्वेश्चन को बिना ज्यादा देरी लगाए रिस्क लेंगे और टिक करेंगे डी, और डी आंसर होगा फ्रेंड्स। होप फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपने समझा होगा। हमने आज भी 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया, थोड़ी डिले हो जाती है, 2:30 PM में नहीं जाती है फ्रेंड्स। कोशिश करेंगे कि 2:30 PM में आए डेली। कल लगभग हम लोग फ्रेंड्स 2024 के क्वेश्चन को फिनिश कर लेंगे रीजनिंग के साथ। उसके बाद 2023 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इस पूरे पेपर को एक बार प्रिंट आउट निकालेंगे और घर पे बैठकर पूरे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करेंगे ताकि रिवीजन हो सके, और मैं आपके साथ रिवीजन करूंगा। ओके फ्रेंड्स, होप आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।